तो अमेरिकी सरकार से क्या इसके साथ जब बातचीत हुई तब यह मुद्दा उठाया गया था कि नहीं उठाया गया था? और यही सवाल विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग में सवाल पूछा गया। अब विदेश मंत्रालय की तरफ से इस पर क्या स्टेटमेंट आया वो जरा देख लेते हैं, उसके बाद रजत सेठी भी इस पर बात करेंगे। जरा सुन लेते हैं विदेश मंत्रालय का बयान क्या आ गया इसको लेकर। We have seen information that has been put out by the US administration regarding certain USAID activities and funding. These are obviously very deeply troubling. This has led to concerns about foreign interference in India's internal affairs. Relevant departments and agencies are looking into this matter. It would be premature to make a public comment at this stage. So, Reza, relevant authorities are looking into this matter, and hopefully we can come up with an update on that subsequently. चिंताजनक है यह विदेशी दखल, चिंताजनक है। रजत सेठी, विदेश मंत्रालय भी यही बात कह रही है। सवाल यहीं पर उठता है कि क्या आपको लगता है कि जब यह हो रहा था तब सरकार की बाकी एजेंसियां, इनको इसकी भनक कैसे नहीं लगी, जो सवाल विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है? और जब भी इस तरीके की घटना करनी होती है तब यूएस की तरफ उंगली दिखाई जाती है। आपको तो इमरजेंसी का पता है, आपने तो पढ़ा भी होगा। इमरजेंसी लागू करने के समय भी सरकार यही कह रही थी कि यूएस की दखलंदाजी हो रही है, देखिए विपक्ष को मदद की जा रही है। आपको याद होगा इसके बारे में। रजत सेठी, देखिए साहिल जी, आपके सारे पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। थोड़ा विषय सीरियस है और थोड़ा जिस तरह से पेश किया जा रहा है उसमें नॉन सीरियसनेस भी आ रही है। एक चीज जो यहाँ पे सारे पैनलिस्ट मानेंगे कि यूएस एड एक यूएस की फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ाने का एक टूल है, उसका एक खास औजार है जिससे कि वो पैसे देकर अपने फॉरेन पॉलिसी, अपने खुद के जो इंटरेस्ट हैं अमेरिका के, उसको विश्व भर में स्प्रेड करता है, फैलाता है। नंबर एक। नंबर दो, ये गतिविधियां जब भी वहां पर लेफ्ट की सरकार आती है तो ये गतिविधियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि वहां पर लेफ्ट की जो आइडियोलॉजी है उनको लगता है कि वो उनका जन्म इसलिए हुआ है कि वो विश्व भर में डेमोक्रेसी का प्रचार प्रसार कर सकें। तो उनको जहां पर भी लगता है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी खतरे में है, वहां पर वो लोग पैसा डालते हैं और वहां पे सरकारों की अदली बदली करते हैं। ये नियम रहा है अमेरिका का। अमेरिका ने जिस तरह से हस्तक्षेप किया बांग्लादेश में, वो जग जाहिर है। रजत सेठी, तो 1961 में जब फॉरेन असिस्टेंस एक्ट के तहत ये यूएस एड बनाया गया था, तब तो सोवियत यूनियन के साथ जो कोल्ड वॉर चल रहा था उसको दबाने के लिए उन्होंने मदद करने के लिए बनाया था। लेफ्ट आइडियोलॉजी को दबाने के लिए यूएस एड शुरू किया गया था। आपको तो मालूम है इसके बारे में। नहीं साहिल जी, एक मिनट, आपने सबको समय दिया, मैं आधा घंटा मैंने पेशेंटली इंतजार किया है। देखिए, आपको भी मालूम है टूल्स जो होते हैं वो इवॉल्व होते हैं। वो उसको कोई फ्रीजर में नहीं रख दिया जाता है कि आज से ये इसके लिए बना है और ये वही बना रहेगा। ये सब इवोल्यूशनरी टूल्स हैं और ये लगातार प्रयोग में आते रहे हैं। समस्या देखिए, यूएस एड 90% काम ठीक कामों के लिए करता होगा, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की ऊपर में चर्चा करना हो, एनवायरनमेंट के ऊपर चर्चा करना हो, ये सब में कोई समस्या नहीं है। लेकिन वो जो 10% जिसकी लिखा पढ़त नहीं होती है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, उन्होंने बोला कि गाजा पट्टी में 500 करोड़ रुपए के कॉन्डोम दे दिए। अब इतनी तो जनसंख्या नहीं है गाजा पट्टी की, जितने उन्होंने कॉन्डोम बांट दिए। तो कुछ तो लॉजिक होगा कि ये पैसा कहीं ना कहीं तो साइफन हो रहा है। कुछ हो सकता है करप्शन में हो रहा हो, कुछ हो सकता है अल्टीरियर मोटिव्स हो उसके। और ये अल्टीरियर मोटिव्स वो लोग डायरेक्टली नहीं होता है कि यूएस एक चेक काट के दे रहा है भारत की एनजीओ को। यूएस जब डीसी में ऑपरेट करता है, वॉशिंगटन डीसी में, तो उसके तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं और कॉन्ट्रैक्टर्स ही उसका एक इनविजिबल नेटवर्क बनाते हैं जिसके थ्रू वो काम करते हैं। मोदी सरकार ने जब वो पहली बार सत्ता में आई 2014 में, उन्होंने सबसे पहला क्रैकडाउन ये किया कि एनजीओस को जो विदेश से पैसा मिल रहा है उसके ऊपर रोक लग सके, और उसके ऊपर काफी चीख पुकार हुई। आज तक में भी मुझे याद है वो दिन जब डिबेट्स होते थे, अरे आपने कैसे फनल ये सब बंद कर दिया फॉरेन फंडिंग। किसी को तो कुछ मालूम था ना कि ये गलत प्रयोग में आ रहा है। मैं आपको बताऊं, मैंने मणिपुर में, मैं सरकार में मैंने मतलब आपको लगता है कि कोवर्ट चैनल्स के जरिए आए हुए पैसे, देश के क्योंकि आपके वेबसाइट पे तो नहीं दिख रहा है। बाउंड्रीज में, जो देश की इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, वहां पर ऐसे एनजीओ पल रहे हैं जो कि एक झोपड़ी के अंदर एक एनजीओ है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, उसको 1 करोड़ रुपए साल का मिलता है अमेरिका से। वो क्या ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकेगा बाउंड्री में एक झोपड़ी के अंदर रह के? मेरे पास लाइव एग्जांपल्स हैं। इसलिए हम लोग ये इतने बच्चे नहीं हैं, हम लोगों का एक मैच्योरिटी और एक आईक्यू है कि हम समझ सकें कि कुछ अल्टीरियर मोटिव जरूर होते हैं यूएस एड की। हाँ, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि उसकी बारीकियां क्या है,
किसको मिला, किसने किस प्रयोग में उसको लेकर आया, ये सब रिसर्च का विषय है, इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इसके ऊपर सरकार को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अजय उपाध्याय, कम से कम इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अमेरिका के अध्यक्ष जब बोल रहे हैं तो कम से कम भारत में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, कम से कम यह बात तो आप मानेंगे? हम मानेंगे नहीं, हम तो चाहते हैं कि इस पर श्वेत पत्र जारी हो कि अभी तक कितना पैसा क्या आया और जांच अभी तक क्यों नहीं बैठी। अभी भारत सरकार के जो विदेश मंत्रालय के अभी प्रवक्ता का आपने बयान सुनाया, वो अभी भी गोलमोल बटोल बात कर रहे हैं। इन लोगों को सिर्फ क्या ये टीआरपी के लिए या ये नैरेटिव सेट करने के लिए सब कहानी बनानी है, या कोई रियल में लगता है कि वो राष्ट्रद्रोही गतिविधियों में सम्मिलित है, तो फिर उसके साथ सहयोग करने वाला भी तो राष्ट्रद्रोही होगा। भारत सरकार के सभी लोग क्यों सहयोग कर रहे हैं? ये सहयोग करना ही राष्ट्रद्रोही ताकतों के साथ सहयोग करना है। और ये हम मानकर चलते हैं कि भाजपा यदि ऐसा काम कर रही है और वो लोग यदि राष्ट्रद्रोही गतिविधियों में सम्मिलित थे, उनके साथ सहयोग और उनका समर्थन करना राष्ट्रद्रोह का समर्थन करना है। ये सारे लोग राष्ट्रद्रोही हैं, पहली बात। और अभी रजत सेठी जी ने जो बात रखी है, प्रदीप भंडारी आखिर में शायद क्लियर नहीं है, वो खुद कंफ्यूज है। $20 मिलियन जो थे वो शायद भारत में तख्ता पलट करने की बात थी, के विरोध में शुरू में से रहा, आज भी ये एक बहुत सीरियस चार्ज है। मान लीजिए कोई देश का प्रधानमंत्री अगर किसी दूसरे देश के बारे में कहता है कि वहां पे तख्ता पलट करने की बात है, वो ऑफिशियली स्वीकार कर ले। प्रदीप भंडारी, आखिर में क्या इस पूरे मामले की जांच होगी? क्या यूएस एड को लेकर जिस तरीके से आरोप किया गया, जरा एक मिनट मेरा आखिरी सवाल सुन लीजिए प्रदीप भंडारी, क्योंकि समय खत्म हो रहा है, उसके बाद ये सवाल का जवाब नहीं मिल पाएगा। जल्दी से मुझे एक जवाब दे दीजिएगा, क्या इस पर कोई श्वेत पत्र जारी किया जाएगा सरकार की तरफ से? क्योंकि मामला गंभीर है, खुद विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग में यह बात कही गई है। क्या इसका बाकायदा इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और लोगों के सामने रखा जाएगा कि जो दावा किया गया है उसमें से सत्यता कितनी निकली है? क्योंकि वेबसाइट पर उनके वो चीजें नहीं दिखाई दे रही है फिलहाल, कम से कम। मैं आपको वादा करता हूं कि इस पे डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होगी और जिन जिन ने विदेशी पैसे का इस्तेमाल कर भारत के अंदर राहुल गांधी और उनके प्रॉक्सीज के ऊपर जो है उनको लाने का प्रयास किया, मैं सवाल उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, भले वो एक्टिविस्ट हो, भले वो एनजीओ हो, कोई भी हो। ये देश फॉरेन पैसे से नहीं, ये देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था की वजह से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय पूरी तरीके से खत्म हो चुका है।